हेलो एवरीवन। हम लोग गुफा पढ़ रहे थे, तो गुफाओं में हम लोगों ने अजंता की गुफा ख़त्म कर ली थी और जो है बाघ की भी ख़त्म कर ली थी। अब हमारी नेक्स्ट है बादामी की गुफाएं। तो जो बादामी की गुफाएं हैं पूर्व मध्यकाल, चालुक्य वंश 650 से 1000 ईस्वी, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है चालुक्य काल याद रख लेंगे। स्थिति जो है, जब भी हम कोई गुफा पढ़ते हैं हाँ, कला में तो ज़रूर हमको उसकी स्थिति ज़रूर पूछती है कहाँ पर स्थित है वो। बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित हैं। आज वातापीपुरम नामक स्थान का आधुनिक नाम बादामी है। तो मतलब जो बादामी का पुराना नाम कभी पूछेगा तो वो वातापीपुरम ऐसे आए। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वाकाटक शासकों के पश्चात दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्य वंश 6वीं से 8वीं शताब्दी का उदय हुआ। चालुक्य वंश में पुलकेशिन प्रथम 533 से 566 ईस्वी, उसके पुत्र कीर्तिवर्मन 566 से 597 ईस्वी और कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय प्रतापी राजा हुए थे। कीर्तिवर्मन के मरणोपरांत उनका छोटा भाई मंगलेश चालुक्य साम्राज्य का शासक बना और उसने वातापीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। कलाओं का महान संरक्षक होने की वजह से उसके राज्यकाल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम तथा बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार हुई थी। यह गुफा चित्रकारी, वास्तु एवं शिल्प सज्जा, मुख्य मंडप की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है। इस गुफा में मंगलेश के शासनकाल में के 12वें वर्ष का लेख प्राप्त हुआ है, जिसका समय 579 ईस्वी है। तो जो 579 ईस्वी है, इसके आधार पर इस गुफा का समय 579 ईस्वी निश्चित किया जाता है। तो कभी कभी जैसे एकदम एक्यूरेट करके टाइम भी नहीं पूछते हैं कि 579, कभी उसको मतलब ईस्वी में पूछ लेते हैं। जैसे 600 ईस्वी हो गया ना, छवीं सदी हो गया, 6वीं सदी, क्योंकि 579 है तो इसके हिसाब से 579 के साथ साथ 6वीं सदी भी याद रखेंगे। इस अभिलेख से बादामी की गुफा के निर्माण के संबंध में पर्याप्त सूचना है, जिसके अनुसार चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और मंदिर की में पूजा पाठ के लिए अनुदान स्वरूप लंजिसवाड़ा नामक ग्राम की जागीर इस मंदिर के प्रबंध के लिए सौंपी गई थी। तो यहाँ पे कभी पूछ ले कि किस ग्राम की जागीर सौंपी गई थी या किस जागीर से जो संबंधित है, तो वो लंजिसवाड़ा उसके लिए जो शब्द आ रहेगा वो सही हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी कि चौथी गुफा है उसके मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। बादामी के अलंकरण संबंधी अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि मंगलेश की सभा के चित्रकार वाकाटकों के समय से चली आ रही परंपराओं का पालन कर रहे थे। बादामी की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस को है। चालुक्यों द्वारा बादामी में 4 गुफा मंदिर हैं, जिनमें एक जैन धर्म से और 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्रों में अब तक के ज्ञात उदाहरणों में से सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र है। इनकी शैली अजंता शैली जैसी है। तो जो बादामी की जो शैली अजंता से मिलती जुलती है, और इसकी खोज जो की थी वो डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने की थी। और बादामी में 4 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें से 3 तो ब्राह्मण धर्म से है और चौथी जो है जैन धर्म से है। हालांकि बादामी गुफा के चित्र काफ़ी पुराने हैं और काल की इतनी लंबी अवधि ने चित्रों को धुंधला अवश्य किया है, फिर भी उनका कलात्मक महत्व आज भी बरकरार है और चित्रों का कौशल, चारुता और बारीकी से की गई कारीगरी अनायासे ही मन मोह लेती है। प्रसिद्ध कलाविद श्री शिवराम मूर्ति ने बादामी चित्रों की प्रशंसा में लिखा है, चालुक्यन पेंटर्स आर ब्यूटीफुल एंड सजेस्टिव इन ऑल द ग्रेस ऑफ पेंटर्स आर्ट। बादामी गुफा के जो चित्र हैं उनका पहला दृश्य, प्रथम विशाल पैनल में महल
का दृश्य अंकित है, जिसमें केंद्र में प्रदर्शित सिंहासनारूढ़ राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद ले रहे हैं। कुछ दर्शक इस कार्यक्रम को ऊपर से झरोके से देख रहे हैं। केंद्रीय आकृति कोमल नीलिमायुक्त हरे रंग की है, जिसका धड़ और हाथ ही अवशिष्ट रह गए हैं। मुख की चित्रकारी समाप्त हो गई है, केवल मुकुट शेष है। शरीर पर चालुक्य पद्धति की अनेक मालाएं यज्ञोपवीत हैं। नीचे अन्य व्यक्ति बैठे हैं और इधर उधर चार धारणियां भी अंकित हैं। बादामी दासियों का समूह चित्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। बाईं ओर इंद्र सभा का दृश्य है। बाईं ओर इंद्र सभा का चित्रण है, जिसमें इंद्र स्तंभयुक्त मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। पीछे यवनिका के सदृश पर्दा भी टंगा है। स्त्रियों की संगीत मंडली वाद्य यंत्र बजा रही है और इसके मध्य एक युगल नृत्य द्वारा इंद्र को आसक्त करने का प्रयास कर रहा है। जो दूसरा दृश्य है, दूसरे पैनल में सिंहासन पर राजा किंचित विश्राम की स्थिति में है। लीलासन की मुद्रा में है। उसका एक पैर पाद पीठ पर, दूसरा सिंहासन पर है। निकट ही अनेक राजकुमार बैठे हैं। एक दासी दंड लिए खड़ी है। दूसरी ओर रानी सिंहासन पर अलसाई मुद्रा में बैठी है, जिसका सिंहासन राजा के सिंहासन से कुछ नीचा है। चारों ओर श्रृंगार प्रसादिकाएं बिखरी पड़ी हैं। एक दासी रानी पैर पर अलग लगा रही है। रानी गौर वर्ण की है और उसके केस सुंदर ढंग से संवारे गए हैं। उपरोक्त दृश्य संभवतः कीर्तिवर्मन के परिवार का है। यूं भी मंगलेश अपने बड़े भाई कीर्तिवर्मन का अत्यधिक सम्मान करता था और यह चित्र इसी का उदाहरण स्वरूप प्रमाण है। शिलालेख में मंगलेश ने इस गुफा का समस्त वैभव अपने अग्रज को ही समर्पित किया है। गुफा के निकट ही वाराह की प्रतिमा है। तो यहाँ पे वाराह की प्रतिमा भी मिलती है, याद रखना है। अन्य पैनल। बादामी की गुफा के अन्य पैनलों में खंडित चित्र बचे हैं, जिसमें आकाशधारी विद्याधर विशेष उल्लेखनीय है। इस चित्र की पृष्ठभूमि भ्रमणशील बादलों द्वारा चित्रित की गई है, जिसमें विद्याधर के उड़ते हुए युगलों का दृश्य अंकित है। यहाँ हाथों का अंकन मुद्रा पूर्ण हुआ है। एक स्थान पर खंभे के सहारे खड़ी एक विराड़ी रमणी की आकृति भी अंकित है, जो किसी स्मृति में लीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिसकी आंखों में वेदना का गहरा ज्वार भरा हुआ है। यह चित्र भावोत्पन्ना के लिए विशेष प्रसिद्ध है। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग भी यहाँ चित्रित हैं। यहाँ बादामी विराड़ी रमणी का चित्र भी दिया हुआ है। बादामी भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ। ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर भारत के प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय जे.एल. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने बादामी के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार की थी। बादामी चित्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो बादामी की चित्रों की प्रतिकृतियाँ किसने तैयार की थी, तो वो हो जाएंगे जे.एम. अहिवासी। बादामी चित्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। उपरोक्त चित्रों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो बादामी के चित्र कला की दृष्टि से बहुत अभिव्यक्तिपूर्ण है। इनका चित्रण विधान बाघ और अजंता शैलियों से काफ़ी मिलता जुलता है। अजंता की ही भांति लौकिकता के पीछे आध्यात्मिकता और बौद्धिक तटस्थता के दर्शन बादामी में भी होते हैं, किंतु चित्रों की उत्कृष्टता और मृदुता की दृष्टि से उस स्तर से के नहीं पाए गए हैं। आकृति रचना कुछ अनुपातहीनता अवश्य दिखाई देती है। आकृतियों के चित्रण की भाव व्यंजना प्रखरता की दृष्टि से अति सुंदर है। कला इतिहासकार परशिवाओं ने बादामी गुफाओं के विषय में लिखा है कि ये बादामी गुफाओं के भीतर आकर उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुए बिना नहीं रह सकता। तो ये थी बादामी की गुफाएं। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवीजन करा देती हूँ, ध्यान रहेगा। तो हमने पढ़ा कि जो बादामी है वो किस ज़िले के अंतर्गत आती है, तो वो पहले बीजापुर ज़िले के अंतर्गत आती थी और बीजापुर ज़िले के अंतर्गत आती है। पहले तो महाराष्ट्र में पड़ती थी और फिर कभी कभी बागलकोट ज़िला भी या बीजापुर, ध्यान रख लेंगे। नदी हो जाएगी तो मालप्रभा हो जाएगी। पहले महाराष्ट्र में पड़ती थी। इसका जो हम लोग वो पढ़ते हैं कि ये कब
इसका जो समय काल माना जाता है वो 579 वाला, क्योंकि मंगलेश वाला वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो उसके अनुसार छवी मतलब छठी सदी हो जाएगा, क्योंकि 579 में AD में मंगलेश ने कराया था, उसके अनुसार छठवीं सदी हो जाएगा इसका जो काल होगा। फिर इसमें जो गुफाओं का निर्माण वो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन के बड़े भाई मंगलेश ने करवाया था, लेकिन चित्रों का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था, तो वो 7वीं सदी में करवाया था। इसकी जो गुफाएं हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ 4 गुफाएं मिली हैं, 4 गुफाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 3 जो है वो ब्राह्मण धर्म से, चौथी जैन धर्म से मिली है। चौथी जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो पहली गुफा जो है वो शैव धर्म से संबंधित है, जिसमें शिव विवाह के दृश्य आदि मिलते हैं। दूसरी जो सबसे छोटी मानी जाती है, वाराह की प्रतिमा भी उसमें मिली है। फिर तीसरी जो है वह सबसे अच्छी मानी जाती है, इसमें सिरसा साई विष्णु और पुलकेशिन द्वितीय का जो चालुक्य दरबार हम लोगों ने पढ़ा था वो हो गया। 2 चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट याद रख लेंगे। और चौथी जो है जैन धर्म से संबंधित है, तो इसमें जैन तीर्थंकरों के चित्र मतलब मिलते हैं चित्र। और इसकी खोज स्टेला क्रेमनिस ने की थी, प्रतिलिपियाँ महिवाशी ने बनाई थी। और क्या बचा, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बादामी में हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि हिंदू धर्म का प्रथम चित्रण कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले बादामी में हुआ है। तो ये हमारी आज की गुफा थी, बादामी गुफा। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।